हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आप लोगों ने मेरी एक प्रीवियस वीडियो को देखा हुआ है। आपका प्यार उस पर वीडियो पे बहुत अच्छा लगा मुझे। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने मित्रगणों तक पहुंचाइए, अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और उनसे इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। आप लोगों ने पिछली वीडियो में जैसा कि देखा था, मैंने आप लोगों को सिलेबस की जानकारी दी थी। तो उस सिलेबस से आज मैंने एक टॉपिक उठाया हुआ है। आज उस टॉपिक को हम लोग पहले उसका बेसिक देखते हैं और उस टॉपिक का बेसिक देखने के बाद हम उस टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आप लोगों से फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो तक पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल तक पहुँच पाएँ। तो आइए देखते हैं। मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम है पासा। पासा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। इस लॉकडाउन में आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर की होगी, वो है अपने प्रियजनों के साथ आपने लूडो ज़रूर खेला होगा। तो उस लूडो में जो पासा होता है, उस पासे की आज हम चर्चा करेंगे, उस पासे के विषय में आज जानेंगे। तो आप लोगों को देखिए, मैं एक पासा बना के दिखाता हूँ। क्योंकि ये 2D डायग्राम है, इसलिए हम इस पर सिर्फ 3 सतह ही देख पाएंगे। पासे 2 प्रकार के होते हैं। पहला पासा होता है हमारा साधारण, साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा में अगर किसी भी 2 सतह का योग, किसी भी 2 सतह का योग अगर 7 हो जाता है, किसी पासे में अगर किन्हीं भी 2 सतहों का योग, जैसे आपने देखा 3 और 4 मिलकर 7 का योग देंगे, तो किन्हीं भी 2 सतहों का योग मिलकर अगर 7 हो जाता है तो वह पासा हमारा साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। किन्हीं भी 2 सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो वह हमारा साधारण पासा कहलाएगा। यानी कि हमने देखा 3 और 4 मिलकर 7 का योग करेंगे तो ये पासा हमारा साधारण पासा होगा। और एक और तरीके का पासा होता है, आइए उसको भी देखते हैं। यदि इसके उलट किन्हीं भी 2 सतहों का योग, किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 ना हो, उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, तो वह पासा साधारण पासा ना कहलाकर हमारा कहलाता है मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्डाइज। आपने घर पर जो पासा खेला है, आपने घर पर जो पासा खेला है वो है हमारा मानक पासा। मानक पासे की एक खास बात ये भी होती है कि इसकी विपरीत विपरीत सतह का योग 7 होता है। मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासा के विपरीत सतहों का योग 7 ना होकर उसके सामने वाली दिखने वाली जो सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। अब इन पर प्रश्न कैसे बनते हैं, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए आपको एक साधारण पासा दिया हुआ था, आपने चेक किया कि 3 और 4 मिलकर 7 बनाते हैं, इसलिए ये एक हमारा साधारण पासा कहलाएगा। और आपने देखा कि साधारण पासे में जब कोई प्रश्न आएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या इसके विपरीत सतहों का योग ज्ञात किया जा सकता है, या आपसे पूछा जाएगा, एक पासा दे दिया, आपने चेक कर लिया कि ये एक साधारण पासा है और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 5 के विपरीत सतह क्या होगी। तो इस तरीके के जो पासे होते हैं उनमें आंसर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे ऑप्शन की
जो हमारा सतह पर ना दिख रहा हो, किसी ऐसे ऑप्शन की जो सामने वाली सतह पर ना दिख रहा हो, या मान लीजिए आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिला ही नहीं जिसमें कोई ऐसी सतह हो जो कि हमें सामने ना दिख रही हो। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिए गए 3, एक ऑप्शन दे दिया गया आपको 4, फिर एक ऑप्शन आपको दे दिया गया 5 और एक ऑप्शन आपको दिया गया सी एन डी। चूंकि मानक पासे में आप विपरीत सतहों का योग निकाल सकते हैं जो कि 7 होता है, तो आप विपरीत सतह भी निकाल सकते हैं। 5 के विपरीत सतह आप योग करेंगे तो 7 आएगा, तो इसके विपरीत क्या होगा, हमारा 2 होगा। लेकिन साधारण पासे में आपका विपरीत योग से नहीं निकलता है, बल्कि आपको एक और पासा दिया होने पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस पासे में हमारा ऑप्शन जाएगा सी एंड डी। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या इसके विपरीत सतह पर होगा। वहीं साधारण पासे की जगह अगर हम मानक पासे की बात करें तो मानक पासे में हम ज्ञात कर सकते हैं कि 5 के विपरीत हमारा क्या होगा। तो 5 के विपरीत हमें 7 में से घटाने पे मिलेगा। मान लीजिए आपसे 5 के विपरीत पूछा गया तो आप 7 में से 5 का माइनस कर देंगे तो आपको 2 मिलेगा, जो कि हमारा 5 का विपरीत होगा। आप किसी भी साधारण पासे को, किसी भी मानक पासे को पहचानने का तरीका यही है कि साधारण पासे में किन्हीं भी 2 सतहों का योग कितना होगा, 7। और साधारण पासे के विपरीत अगर मानक पासे में किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 ना होता है तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो पहले मैं आपको देखिए पासों की जानकारी देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको पासे की जानकारी दे दी। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बेसिकली पासे में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 बनता है आपका एकल पासा, यानी कि सिंगल डाइस। ठीक है, पहला प्रश्न आपका बनता है एकल पासा यानी कि सिंगल डाइस। दूसरे जो प्रश्न आपके होते हैं वो होते हैं द्विपासा, यानी कि 2 पासे जिसमें होते हैं डबल डाइस। ठीक है, तीसरे प्रकार के जो प्रश्न आपके होते हैं वो होते हैं मोर देन 2 डाइस, यानी कि 2 से अधिक पासे। अब क्योंकि ये बेसिक जो प्रश्न थे वो बनते थे, लेकिन आजकल के एग्जाम्स में आपने देखा होगा, रिसेंटली कुछ एग्जाम्स में आपको नए तरीके के क्वेश्चन भी मिलते हैं, जो कि हम जोड़ेंगे नंबर 4 पे, जो कि हमारा खुला हुआ पासा। यानी कि ओपन डाइस। ठीक है, अब चूंकि ओपन डाइस तक पहुंच गए तो मैंने आपको सिलेबस में बताया था पासे के साथ घन और घनाभ, वो होता है हमारा पासे की कटी हुई परिस्थिति। उसमें हम अगला जो एक पार्ट अलग से बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि 3 प्रकार के प्रश्न बेसिकली बनते थे। ये होता है हमारा मोर देन 2 डाइस, ये होता है हमारा खुला हुआ पासा यानी कि ओपन डाइस कॉन्सेप्ट। तो आइए आज मिलते हैं हम एकल पासा से। आज हम एकल पासा के कुछ प्रश्न करते हैं, फिर हम करेंगे डबल डाइस के प्रश्न
और फिर हम करेंगे सिंगल डाइस के प्रश्न। तो एकल पासे के प्रश्न में आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको एकल पासा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एकल पासा फिर आपको कभी परेशानी नहीं देगा। मान लीजिए, देखिए एग्जाम हॉल में समय बचाने के लिए आप लोग ये पासा यूज करेंगे। 3 फलक हो गए इसकी, ये 3 फलक है। आप ये वाला यूज करेंगे। यूज करने के लिए आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको और कोई तरीका आता है उस तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन ये पासा हमारा जल्दी बनता है, इसलिए हमें ये वाला पासा इस्तेमाल करना है एग्जाम हॉल में, ना कि कोई और पासा बनाएंगे। आप पासा बनाने में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको चाहिए आंसर, ना कि सही बना हुआ पासा। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि आइए मिलते हैं पासे से। तो देखिए अगर आपको कोई पासा दिया गया है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या वह एक साधारण पासा है या एक मानक पासा है। साधारण पासा चेक करने का नियम क्या है, किन्हीं भी 2 सतहों पर अगर आपको 7 दिखता है, 2 सतहों का योग अगर आपको 7 दिखता है तो वह पासा हमारा साधारण पासा है। देखिए इसमें आपने चेक किया तो 5 और 2 क्या हो गया 7, फिर आपने चेक किया 2 और 3 5, 5 और 3 8, लेकिन जब आपने 5 और 2 किया था तो आपको मिला 7, यानी कि ये एक हमारा साधारण पासा है, क्योंकि इसमें हमें 5 और 2 का जो सम है वो कितना मिल गया, वो मिल गया हमें 7, यानी कि ये वाला जो पासा है वो हमारा साधारण पासा है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि 3 के विपरीत सतह क्या होगी और आपके ऑप्शन दिए होते 2, एक होता 5, एक ऑप्शन होता आपका 5, एक ऑप्शन आपका होता नन और एक ऑप्शन आपका होता सी एंड डी। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 सतहें जो एक दूसरे के सामने एक फलक पे दिख रही हो वो विपरीत भी हो जाए, यानी कि 3 के विपरीत कभी भी 2 और 5 नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी पासे की 6 फलक हो और किसी एक फलक के नीचे कोई दूसरा फलक ना हो। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन हमारा जाएगा सी एंड डी। अगर इसमें सी एंड डी के स्थान पर, देखिए अगर इसमें सी एंड डी के स्थान पर वो कोई ऑप्शन रख देता, मान लीजिए वो रख देता 6, यहां पर उसने 6 रख दिया, तो क्या अब हम श्योर हैं कि 3 के विपरीत 6 हो जाएगा? नहीं, ये बात हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, इसलिए उस स्थिति में हमारा ऑप्शन जाता नल। अब मान लीजिए नल भी ना दिया होता तो क्या होता, मान लीजिए उसने आपसे 3 के विपरीत दिया, पूछा गया था और उसने यहाँ पर ऑप्शन में आपको 3 ही रख दिया, यहाँ पर ऑप्शन में आपको 3 ही रख दिया, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि क्या 2 मुझे उसी सतह पर दिख रहा है जिस पे 3 है, क्या 5 उसी सतह पर दिख रहा है जिस पर 3 है, क्या 3 के विपरीत 3 हो सकता है? नहीं। तो 3 के विपरीत जब 3 नहीं हो सकता, 5 उसी सतह पर मुझे दिख रहा है, 2 मुझे उसी सतह पर दिख रहा है, तो उस स्थिति में मेरा 6 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, अगर समझने में कोई परेशानी हुई है तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं, एक बार फिर से समझिए। साधारण पासे में आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता सकते। साधारण पासे में आपको हमेशा उसके विपरीत चेक करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपका ऑप्शन जो भी दिया है, अगर आपका ऑप्शन जो दिया है वो आपका सतह पर नहीं दिख रहा है, मान लीजिए आपसे पूछा 5 के विपरीत, आपने 3 देख लिया, 2 देख लिया और 5 भी दे दिया गया। अब इस स्थिति में अगर आपको कोई नया नंबर दे दिया जाता है, नया नंबर आपको रख दिया जाता है, मान लीजिए 4 रख दिया गया, तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपका ये 5 ना रखता, ये 5 ना रखता और आपको यहाँ ऑप्शन देता कि 4 या 1 या 6, तो 4 या 1 या 6 आपका सही जवाब होता, क्योंकि 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वह कौन सी
संभव परिस्थिति हो सकती है एक साधारण पासे के लिए जो आपका ऑप्शन सही करती है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ साधारण पासे के बेसिक समझाने का प्रयास किया था। इसके बाद हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम अन्य पासा के जो भी हमारे बनते हैं उन पासाओं को समझेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों से कहूँगा कि फिर से एक बार इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाएँ ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर पाएँ। इस चैनल पर अगर आप लोगों का सहयोग रहता है तो बाकी के सारे विषय जैसे कि मैथ हुआ, आपका जीएस हुआ, आपकी हिंदी हुई, आपका सहयोग रहा तो ये सारे विषय भी हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।